हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये से होगा सतर्क भारत समृद्ध भारत पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो भी आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ प्रीसिक्स और एप्लीकेशन राइटिंग की भी सेपरेट से प्लेलिस्ट है, उनको भी आप वॉच कर सकते हो। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस चैनल पर। तो जस्ट आप प्लेलिस्ट को जाकर के वॉच करिए, अलग से आपको कोई कहीं से भी कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। कैसे बेसिकली इसकी शुरुआत करनी है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। राइट, तो जैसे आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज देयर इज द कैंसर ऑफ करप्शन इन इट। ठीक है, यानी कि इंडिया को एक तरह से, नए इंडिया को बनाना एक तरह से इम्पॉसिबल हुआ जब तक कैंसर का, करप्शन का कैंसर है इसमें। राइट, यानी करप्शन जो है वो बहुत ही बड़ी बाधा है एक तरह से हमारे डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में। राइट, एलिमिनेटिंग करप्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यानी कि जो करप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कलेक्टिवली पीपल और गवर्नमेंट, यानी दोनों ही लोग, पीपल भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही मिल के जब तक काम नहीं करते इसके लिए। ठीक है, कोई भी एक पार्टी अगर काम करती है, दूसरी अगर नहीं अपने लेवल पर काम करेगी तो भी इसको जड़ से ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए कलेक्टिवली जो है पीपल और गवर्नमेंट दोनों मिल के जब काम करेंगे, कलेक्टिवली वर्क करेंगे, तभी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। राइट फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग पर्सनल गेन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी करप्शन होता क्या है यहाँ पर बता सकते हो। करप्शन क्या है, एक तरह से मिसयूज होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर या फिर अथॉरिटी का पर्सनल गेन के लिए, और ये इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इट इज़ द अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर सम प्राइवेट एडवांटेजेस बाय ब्रेकिंग सम रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक तरह से अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर होता है, यानी जो सरकार ने पावर दी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना अपने प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए, जिसमें जो है जो रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट को उनको भी ब्रेक किया जाता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप करप्शन के रिगार्डिंग बता सकते हो, और इस तरह से आप ओवरऑल लिख सकते हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ऑल्दो करप्शन कांट बी ब्रॉट डाउन टू जीरो लेवल एट वंस, बट वी कैन ट्राई टू ब्रिंग इट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि करप्शन को हम एकदम से बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं ला सकते, लेकिन इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके। राइट, यानी जितना लो हो सके उतना लो किया जा सके। दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय वॉचफुलनेस एंड विजिलेंस। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये किसके द्वारा पॉसिबल है? ये तभी होगा जब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों ही वॉचफुल हो जाए और विजिलेंस हो जाए। ठीक है, यानी सतर्क हो जाए। सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, रोल बता सकते हो विजिलेंस का क्या है, ताकि बेसिकली एलिमिनेट किया जा सके करप्शन को हमारी सोसाइटी से। राइट, इसके बाद देखो आगे हम लोग इसी में और बता सकते हैं, जैसे कि विजिलेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस इन अवर सोसाइटी। ठीक है, विजिलेंस जो एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक अहम हिस्सा होता है मैनेजमेंट जो हमारा फंक्शन कर रहा है हमारी सोसाइटी में। Right, the chief vigilance officer provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the society.
ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, सुपरविजन और एक तरह से विजिलेंस एफर्ट्स देते हैं सोसाइटी के लिए, राइट। तो विजिलेंस और चीफ विजिलेंस ऑफिसर का काफ़ी अहम रोल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ताकि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें करप्शन तो नहीं है, ऐसी ये चीज़ इंश्योर करना चीफ विजिलेंस ऑफिसर के अंडर आता है, राइट। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं। द रोल ऑफ विजिलेंस इज टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंटरनल डेंजर्स विच आर मोर सीरियस देन एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो जो विजिलेंस का रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है उसको इंटरनल डेंजर्स से बचा के रखता है, जो कि और भी ज़्यादा सीरियस होते हैं देन एक्सटर्नल थ्रेट्स से, ठीक है। यानी बाहरी खतरों से ज़्यादा इंटरनल जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं सीरियस होते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप रोल बता सकते हो विजिलेंस का। बाकी विजिलेंस ऑफिसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड ऑल अदर ऑफिसर शुड वर्क फॉर द सेम टारगेट, ठीक है। यानी कि जो विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर होना चाहिए और जो अदर ऑफिसर्स हैं वो भी काम करने चाहिए सेम टारगेट के लिए। यानी एक तरह से सतर्कता सभी में होनी चाहिए ताकि करप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके हमारे सिस्टम से, राइट। इसके लिए बाद अब आप यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हो कि करप्शन को एंड करने का तरीका आपने बता दिया विजिलेंस। अब विजिलेंस के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या सजेशंस हो सकते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन रिड्यूस करप्शन, यानी एजुकेशन के द्वारा भी हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड द लीस्ट करप्ट स्टेट इज केरला बिकॉज ऑफ द हाइएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी नेट। आप यहाँ पर बता सकते हो एक सर्वे के अनुसार जो लीस्ट करप्ट स्टेट है वो केरला है, क्योंकि यहाँ पर जो लिटरेसी है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी जो है केरला में ही है। इस वजह से जो करप्शन है वो भी यहाँ पर सबसे कम है। तो एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा अहम इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आप ये बता सकते हो। दस वी कैन सी हाउ एजुकेशन अफेक्ट द पीपल, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो एजुकेशन का होना, अच्छी एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो, लिख सकते हो बेस्ट वे में इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इसमें देख लो इन रीसेंट टाइम्स इफ वी वांट टू मेक आवर इंडिया प्रॉस्परस देन एवरीवन विल हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर देयर ओन राइट्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया प्रॉस्परस बने, समृद्ध बने, देन हम सभी को क्या करना होगा, सामने आना होगा अपने ओन राइट्स के लिए, अपने जो राइट्स है अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना होगा, राइट। एज वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट इफ वी बिकम बेटर इन आवर फील्ड, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा वैसे वैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अगर हम बेटर बनते हैं अपने फील्ड में, ठीक है। अगर हम बेटरनेस की ओर बढ़ते हैं, एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं, तो हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, राइट। इंडिया शुडंट वेट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वेट नहीं करना चाहिए। The greatest power that we can unleash to make India healthier and prosperous is not investment but innovation। यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ही हमारी जो कंट्री है वो प्रॉस्परस होगी, ठीक है। क्योंकि केवल और केवल इन्वेस्टमेंट से ही इंडिया प्रॉस्परस नहीं बनेगी, इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इंडिया नीड्स आइडियाज़ टू मेक गुड हेल्थ दैट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यानी इंडिया में आइडियाज़ की ज़रूरत है ताकि हेल्थ को भी अच्छा किया जा सके और जिसकी वजह से जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सबसे इजी वे में, सबसे बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को कैसे लिखा जा सकता है और कैसे आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो।
राइट। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करिए, बाकी के अदर टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा सजेशंस भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट करिए, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, राइट। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लासेस की नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, और सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरी फ्री क्लासेस को वॉच कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिएगा इसको अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।